बहरमन की बुद्धिमानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहरमन एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बुद्धिमानी और समझदारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। बहरमन न केवल एक साधारण व्यक्ति था, बल्कि उसके पास एक विशेष दिमाग था, जो हर समस्या का समाधान खोजने में माहिर था। उसकी उम्र अभी अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी समझ और ज्ञान ने उसे गांव के लोगों का प्रिय बना दिया था। गांव की समस्या। गांव में एक बार एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के बाहर एक जंगली जानवर आ गया था, जो रात में गांव के मवेशियों को आतंकित करता था। जानवर ने कई मवेशियों को मार डाला और गांव वाले परेशान हो गए। गांव के मुखिया ने सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी लोग चिंता में थे। कुछ लोग सुझाव दे रहे थे कि वे मिलकर उस जानवर का शिकार करें, जबकि कुछ का कहना था कि उन्हें अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कोई भी ठोस योजना नहीं बन पाई। इसी बीच बहरमन ने अपनी बात रखने का निर्णय लिया। बहरमन का समाधान। बहरमन ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जानवर हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी समस्या का स्थायी समाधान है। सब लोग उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। वह आगे बोला, हमें ये जानवर क्यों परेशान कर रहा है? क्या ये भूखा है या किसी और वजह से हमारे गांव में आ रहा है? उसकी बात सुनकर सभी चौंके। किसी ने इस दिशा में सोचने का प्रयास नहीं किया था। बहरमन ने सुझाव दिया कि उन्हें जानवर की आदतों का पता लगाना चाहिए। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह गांव के कुछ युवकों के साथ रात में उस जानवर के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे जानवर का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह क्या कर रहा है। जानवर का पीछा। रात को बहरमन और उसके मित्रों ने चुपचाप जानवर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जानवर गांव के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठता है और वहां एक पुरानी गाय की लाश के पास आता है। ये देखकर बहरमन को समझ में आया कि जानवर भूखा था और इसलिए मवेशियों को परेशान कर रहा था। बहरमन ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, हमें उस जानवर को भोजन प्रदान करना चाहिए ताकि वह हमारे मवेशियों से दूर रहे। कुछ गांव वालों ने इस विचार का विरोध किया, लेकिन बहरमन ने उन्हें समझाया कि यह एक स्थायी समाधान हो सकता है। कार्यान्वयन। गांव वालों ने बहरमन की योजना को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक निश्चित स्थान पर भोजन रखकर जानवर को आकर्षित करने का प्रयास किया। पहले तो जानवर ने संकोच किया, लेकिन धीरे धीरे वह भोजन की ओर आकर्षित हुआ। गांव वालों ने नियमित रूप से वहां भोजन रखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में जानवर गांव के मवेशियों से दूर रहने लगा। अब मवेशियों को कोई खतरा नहीं था और गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे। बहरमन की बुद्धिमानी ने गांव को एक बड़ी समस्या से बचा लिया था। बहरमन की प्रशंसा। गांव के लोग बहरमन की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। मुखिया ने एक सभा बुलाई और बहरमन को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने बहरमन को एक उपहार दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें संकट से उबारा है। हम तुमसे और तुम्हारी सलाह से सीखेंगे। बहरमन ने मॉडेस्टी से कहा, ये सब हमारे सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हमें एकजुट रहकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। उसकी सरलता और विनम्रता ने सभी को प्रभावित किया। नई चुनौतियां। गांव में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन बहरमन जानता था कि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में एक और समस्या आई। एक बाढ़ के कारण गांव के खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव वालों में फिर से चिंता फैल गई। बहरमन ने फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर एक योजना बनानी चाहिए ताकि हम इस बाढ़ से निपट सकें। हमें खेतों में पानी को निकालने के लिए नालियां बनानी होंगी। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। सामूहिक प्रयास। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने नालियां बनाई और पानी को खेतों से बाहर निकालने में लगे रहे। बहरमन ने उन्हें दिशा निर्देश दिए और सबने मेहनत की। अंततः कुछ ही दिनों में गांव के खेतों का पानी निकल गया और फसलें सुरक्षित हो गईं।
सीखने की प्रक्रिया इस बार भी बहरमन की बुद्धिमानी और गांव वालों के सामूहिक प्रयास ने सफलता दिलाई। अब गांव वाले बहरमन की सलाह को और अधिक गंभीरता से लेते थे। वे समझ गए थे कि समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति के बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से होता है। निष्कर्ष, बहरमन की बुद्धिमानी और उसका विवेक केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। वह साबित कर चुका था कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सब लोग एकजुट होकर काम करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। गांव के लोग अब बहरमन को केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में भी देखते थे। उसकी कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि समझदारी और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इस तरह बहरमन की बुद्धिमानी ने गांव को न केवल समस्याओं से बचाया, बल्कि उन्हें एकजुट रहने का भी पाठ पढ़ाया। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते रहे और बहरमन ने ये सुनिश्चित किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ दें और मिलकर हर चुनौती का सामना करें।